तो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीएससी का करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल वालों का, क्योंकि आपको पता है यूपी पीएससी का हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है। तो उनसे जुड़ा हुआ यूपी पीएससी का करंट अफेयर्स का हम लोग करने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित मिला करके, ठीक है। और मई 2022 से लेकर के ये मार्च 2023 तक का सभी करंट अफेयर्स इसमें मंथली वाइज, मंथ के हिसाब से इसमें कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और आपको हम पहले ही बता दें, ये उत्कर्ष क्लासेस का जानते होंगे। उत्कर्ष क्लासेस का ये करंट अफेयर्स का कलेक्शन है मंथली वाइज। बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही कम पॉइंट में बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखा है। तो चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं यूपी पीएससी के करंट अफेयर्स का। और ये बुक मात्र 80 रुपीज़ का है। यूपी स्पेशल के लिए, स्पेशल मतलब यूपी स्पेशल के लिए, यूपी पीएससी के लिए स्पेशली ये करंट अफेयर्स आया हुआ, ठीक है। तो 80 रुपये की बुक है, ज़रूर जाके बाय कीजिए, ठीक है। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स को। ये मई से स्टार्ट है और इसको हम पूरे साल भर का हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। पहला क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक जिला में अमृत सरोवर या तालाब होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नदीय जीव पालन कार्यक्रम, नदीय जीव पालन कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में शुरू किया गया। इसे केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है, नदीय जीवन पालन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है। चलिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बैडमिंटन गोल्डन गर्ल, गोरखपुर की बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर 12 वर्षीय आदित्य यादव ने ब्राजील ओलंपिक के मूक बधिर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आदित्य यादव को और किस नाम से जाना जाता है? गोरखपुर की बैडमिंटन गोल्डन गर्ल से, जो कि ब्राज़ील ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती है मूक बधिर वर्ग में, ठीक है। चलिए आगे, बागपत की युविका सिंह ने खेलो इंडिया की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया के निर्माण हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने क्या कर दिया? हरी झंडी दे दी। आगे, चौथी इंडियन ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की मेरठ की अन्नू रानी ने 63.82 मीटर भाला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। किसने? अन्नू रानी ने फेंका। कितना मीटर फेंका? 83.82 मीटर। बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चर्चा में काफ़ी रहता है, ठीक है, नाम बदलने को लेकर के। तो बमरौली एयरपोर्ट जो कि प्रयागराज में नाम बदल कर क्या कर दिया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा गया। यानी तो पूछ देगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट नाम जो रखा गया, किनके नाम को बदल के रखा गया? तो बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट, अजय कुमार मिश्र को प्रदेश का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया। तो यूपी का भी नया महाअधिवक्ता कौन है? अजय कुमार मिश्र। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनाने की घोषणा की है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बन रही है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज जिलों के 15 गांवों को बिहार के पश्चिमी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण के 7 गांवों को उत्तर प्रदेश में शामिल किया। ये तो आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन गया, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और महाराजगंज जिलों के 15 गांवों को बिहार के पश्चिमी चंपारण में सम्मिलित किया गया, जबकि पश्चिम चंपारण के 7 गांवों को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। तो पूछेगा क्वेश्चन, यूपी में कितने गांवों को बिहार के गांवों को यूपी में मिलाया गया? तो बिहार के 7 गांवों को यूपी में और यूपी के 15 गांवों को, जो कि कुशीनगर महाराजगंज जिले से जुड़ा हुआ 15 गांवों को बिहार में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी
यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर मुरादाबाद है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर मुरादाबाद, पहला कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सबसे ऊंचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म लगाया गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म कहाँ लगाया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई। यह संग्रहालय दुनिया के 23 शहरों में चल रहा है। नोएडा में ये कौन सा होगा? नोएडा 24वां शहर होगा। पूरी दुनिया में 23 शहरों में ऑलरेडी पहले से चल रहा है। भारत के नोएडा में, यूपी के नोएडा में 24वां शहर है यूपी का नोएडा, जहाँ पे मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में के नॉलेज पार्क में बनेगा। 2016 की नींव रखी गई। 2016 में नींव रखी गई आगरा स्थित निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया। तो याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम किसका नाम बदल कर किया गया? मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। गंगा हरितिमा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने बजट 2022-23 के तहत 95 करोड़ धनराशि आवंटित कर वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है 95 करोड़ की राशि के द्वारा। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नेपाल के गैंडे शामिल किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जिसमें नेपाल के गैंडे भी शामिल कर लिए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाती है। याद रखिए, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, टॉम ऑफ सैंड। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी है और इसका उपन्यास कौन? टॉम ऑफ सैंड के लिए वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट मंथ है जून 2022 के लिए। जून 2022 में हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 1200 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त की। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन है आर्कियोलॉजी से लेकर गोरखपुर जिले में मिली है। किसका? भगवान विष्णु की। तो क्वेश्चन पूछ लेगा किसका मिला है 1200 साल पुरानी मूर्ति और कहाँ पे? तो गोरखपुर जिला में मिला है भगवान विष्णु की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के जौनपुर के 169 ग्राम पंचायतों का चयन ODF प्लस योजना के तहत किया गया है। 169 ग्राम पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत। चलिए आगे, 12वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 2-0 से हरा करके जीता। यह चैंपियनशिप तमिलनाडु के कोविलपट्टी में खेला गया था। कौन सा? 12वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 तमिलनाडु में खेला गया था। याद रखिए, उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों के टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। चलिए आगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में वन अर्थ ओनली विषय पर क्या गया? संगोष्ठी आयोजित किया गया। हाल ही में चीनी उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा, शीर्ष स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे और शीर्ष स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बनना प्रस्तावित है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क में बनना, मतलब जुरासिक पार्क जो बनाया जाएगा ना, ये जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में
प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनना प्रस्तावित है। स्वरूप रानी अस्पताल में स्किन बैंक बनेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रकाशित नई सदी के सरोवर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन नई सदी के सरोवर को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार इजराइल के साथ मिलकर सूबे में जय जवान जय किसान को साकार करेगी। तो याद रखिएगा, जय जवान जय किसान किसके साथ मिलकर के, तो इजराइल के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार साकार करेगी। इजराइल उत्तर प्रदेश में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर में क्या करेगा, निवेश करेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बोल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश का सबसे प्रदूषित शहर हापुड़ और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर मेरठ और मुजफ्फरपुर नगर है। तो याद रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, हापुड़ है, यूपी का हापुड़। और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर भी यूपी का ही मेरठ है और मुजफ्फरपुर नगर है। मेरठ दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरनगर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक साथ 8 लाख लोग योग किए थे, ठीक है, योग का। उत्तर प्रदेश के इटावा में मौजूद पंचनद घाटी पर पहला कटहल महोत्सव मनाया गया। तो याद रखिएगा, कौन सी घाटी में, पंचनद घाटी पे कटहल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। तो डॉग पार्क कहाँ पे बनाया जाता है, तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को पहले ही प्रयास में नेक मूल्यांकन में ए श्रेणी प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, ए श्रेणी प्राप्त करने वाला पहले ही प्रयास में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। रैपिड रेल का सबसे बड़ा स्टील पुल गाजियाबाद में स्थित किया गया। तो कहाँ पे, गाजियाबाद। चलिए, ईट टू राइट क्या है, ईट टू राइट कार्यक्रम के तहत इस्कॉन एवं प्रेम मंदिर वृंदावन को भोग प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो भोग प्रमाण पत्र किसको जारी किया गया, ईट टू राइट कार्यक्रम के तहत इस्कॉन एवं प्रेम मंदिर वृंदावन को, दो को मिला, एक इस्कॉन को मिला, एक प्रेम मंदिर वृंदावन को मिला। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से गंगा जल परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हाईलाइटेड हो जाता है। तो गंगा जल परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से की गई। उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश बन गया। निर्यात में प्रथम स्थान पे कौन है, गुजरात, और उत्तर प्रदेश 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहला मंदिर संग्रहालय खोला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहला मंदिर संग्रहालय खोले जाने का प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अमेरिका को शहद निर्यात किया जाएगा। याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को शहद निर्यात कहाँ से किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फ्रांस के उच्च शिक्षा केंद्रों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। किसको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फ्रांस के उच्च शिक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आगे, उत्तर प्रदेश ने 11 सितंबर को तकनीकी दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी कफलिंग तैयार की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं उनकी पत्नी को इसी से निर्मित उपहार दिया था। किससे, गुलाबी मीनाकारी कफलिंग से तैयार उपहार दिया था। तो याद रखिएगा, G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी को निर्मित उपहार दिया गया था, जो कि गुलाबी मीनाकारी कफलिंग से बना हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पर्पस को लेकर के, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, देश के प्रथम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FPO का प्रयागराज में गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लाइट मेट्रो का संचालन 2025 से पहले किया जाएगा। अब चलिए जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स देख लेते हैं, यूपी से जुड़ा हुआ। जुलाई 2000 बुडापेस्ट हंगरी में 19वीं फीना वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अनुराग सिंह ने प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कौन सा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, मथुरा में।
तो ये याद रखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का पहला कहाँ पे स्थापित किया गया? मथुरा में। उत्तर प्रदेश का पहला थैला बैंक गौतम बुद्ध नगर नोएडा में प्रारंभ किया गया ताकि इसे सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। तो याद रखिएगा, थैला बैंक पहला कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर नोएडा से प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा डायल 112 में गौतम बुद्ध नगर का स्थान क्या? प्रथम है। तो याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा में डायल 112 में गौतम बुद्ध नगर क्या है? प्रथम स्थान पे है। पौधारोपण जन आंदोलन 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में कितने? 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर भारत की सबसे बड़ी अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ किया। तो अक्षय पात्र रसोई का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अक्षय पात्र क्या है? स्वयंसेवी संस्था है, याद रखिएगा, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुरावली गांव में लगभग 4000 वर्ष पुराने तांबे के हथियार मिले। तो ये याद रखिएगा, 4000 वर्ष पुराने तांबे के हथियार कहाँ मिले हैं? तो मैनपुरी के कुरावली गांव में। उत्तर प्रदेश के कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर की पल्लवी सिंह ने जीता। प्रदेश के लखनऊ में अटल प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग अब राज्य के संस्कृति कर्मियों, कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों आदि को कला के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 11 लाख रुपये का गौरव सम्मान प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा, गौरव सम्मान के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे? 11 लाख रुपये। और किन किन? तो राज्य के किसके? कलाकारों में कौन? चित्रकार को, मूर्तिकार को। समझिए बात को। तो संस्कृति कर्मी, कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकार को 11 लाख रुपये का क्या? गौरव सम्मान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने हर जिले में एक संस्कृति गांव विकसित करने का निर्णय लिया। तो संस्कृति गांव याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हर जिले में बनाया जाएगा। इंडोनेशिया उत्तर प्रदेश की ODOP योजना से प्रेरित होकर वन विलेज वन प्रोडक्ट शुरू की है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया उत्तर प्रदेश की जो है ना ODOP योजना से प्रेरित होकर क्या? वन विलेज वन प्रोडक्ट शुरू किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के निवासी था लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन? ध्रुवेंद्र सिंह को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिए, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ध्रुवेंद्र सिंह का, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से संबंधित है। चलिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 नई नगर पंचायतों की गठन की मंजूरी दी है। तो कितने? 18 नगर पंचायत नया बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस के राजपुर गांव में प्लास्टिक बैंक निर्मित किया जाएगा। तो प्लास्टिक बैंक याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के हाथरस के राजपुर गांव में बनाया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बायोटेक साइंस हब का निर्माण किया जाए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बायोटेक साइंस हब बनाया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस पर वे प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेस वे याद रखिएगा, 10 जिलों से होकर गुजरेगा, जो कि मेरठ से शुरू होगा, उसके बाद हापुड़ जाएगा, बुंदेलशहर जाएगा, बुलंदशहर, अमरोहा जाएगा, संभल जाएगा, बदायूं जाएगा, शाहजहांपुर जाएगा, हरदोई जाएगा, उन्नाव जाएगा, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। तो याद रखिएगा, 10 जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस पे, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से। ठीक है। चलिए, देश में पहली बार ग्रामीण बैंकों को भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की तैयारी है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, ये जो है ना क्या ग्रामीण बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का 2 बैंक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। जल संचयन एवं संवर्धन अभियान में प्रदेश का बांदा जिला शीर्ष पर रहा। तो याद रखिएगा, बांदा जिला शीर्ष पर जल संचयन एवं संवर्धन अभियान में शीर्ष पे रहा।
उत्तर प्रदेश के ट्रिपल आईटी प्रयागराज में कोरोना सरफेस ट्रीटमेंट डिवाइस का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश ने एक तहसील एक उत्पाद प्रारंभ किया है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार और कारोबार मुहैया करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक तहसील एक उत्पाद उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया। किस लिए? तो युवाओं को रोजगार और कारोबार मुहैया करवाने के लिए। उत्तर प्रदेश के आशीष शुक्ला द्वारा अभिनीत फिल्म तुलसीदास जूनियर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, तुलसीदास जूनियर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। किसके द्वारा अभिनीत है? ये आशीष शुक्ला द्वारा। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अगस्त 2022 से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स क्या है? उत्तर प्रदेश की पहली कैनो काइनिंग खिलाड़ी निशा ने थाईलैंड में कांस्य पदक जीता। निशा आगरा की रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, खेल से जुड़ा हुआ, तो याद रखिएगा। वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने कार्यक्रम तहत भारत सरकार ने एक ही स्थान पर शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 8 शिल्प गाँव को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के 2 गाँव इसमें शामिल हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में याद रखिएगा। 8 गाँव को कौन सी वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत 8 शिल्प गाँव को शामिल किया गया, जिसमें से 8 में से 2 गाँव यूपी से जुड़ा हुआ। अब कौन कौन सा है देख लीजिए। देखिए, नैनी है, एक ताजगंज है, प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में, ताजगंज का आगरा के उत्तर प्रदेश में। भारत के 6 अन्य शिल्प गांव कौन कौन से हैं? तो 2 तो हो गए यूपी के, 6 अन्य कौन कौन से हैं? तो रघुराजपुर जो कि उड़ीसा से है, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश से है, वदाज जो कि गुजरात से है, अनेगुंडी कर्नाटक से है, महाबलीपुरम तमिलनाडु से है, आमेर राजस्थान से है। तो 6 हो गए अलग अलग राज्यों से। तो अब 2 हो गए यूपी से। तो ये चीज़ याद रखिए, यूपी का नैनी और ताजगंज। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर 151 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क गौतम बुद्ध नगर में बनकर तैयार हो गया। तो डाटा सेंटर पार्क कहाँ पे बना है? गौतम बुद्ध नगर में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के विजय यादव ने जूडो में कांस्य पदक जीता। तो याद रखिएगा, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था, जिसमें वाराणसी जिले के विजय यादव ने क्या कांस्य पदक जीता। कौन से खेल में? जूडो में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, विजय यादव किस खेल से जुड़े हुए? तो जूडो से जुड़े हुए। इसमें भारत को 22 स्वर्ण पदक मिला था। किसमें? बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। सहित टोटल 61 पदक था। 22 स्वर्ण सहित टोटल 61 पदक था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर प्रदेश के अयोध्या में राम कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया जाए। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी तरीके से राम कॉरिडोर भी बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 35 करोड़ टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का पहला साझेदार देश कौन था? सिंगापुर। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का पहला साझेदार देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। हाल ही में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में 5000 अभ्युदय विद्यालय, कितने? 5000 अभ्युदय विद्यालय खोलने की तैयारी में है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध कंसल्टेंट एजेंसी कौन है? डेलायट इंडिया और उत्तर प्रदेश के बीच क्या हुआ? एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक? 2027 तक बनाने की टारगेट रखा है, लक्ष्य निर्धारित किया। इसने किस कंसल्टेंसी के साथ अनुबंध किया है? तो डेलायट इंडिया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग को पहली बार टेस्ट ट्यूब तकनीक से बछिया बछड़े के जन्म में सफलता मिली। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर काम कर रहे पशुपालन विभाग ने बाराबंकी में पशुओं के नस्ल में सुधार पर प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगशाला में मल्टी ओव्यूलेशन एब्रिलियन ट्रांसफर तकनीक से नस्ल सुधार पर काम किया जा रहा है।
चलिए आगे, उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार जोड़ना सुनिश्चित करने जा रही है, जिसके लिए क्या करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल मैपिंग अभियान शुरू किया। ठीक है, जिसके तहत क्या, परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार से जोड़ना तय रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा स्किल मैपिंग अभियान किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित करेगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पोटैटो फ्लैक्स एनर्जी बार का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश में इंडियन रोड कांग्रेस की मेजबानी मिली है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इस 4 दिवसीय 8 से 11 अक्टूबर के बीच में कार्यक्रम में अमेरिका, मिडिल ईस्ट के देश और सिंगापुर के साथ ही देश के सभी राज्यों के विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश को 11 वर्ष के बाद मेजबानी मिली है। ठीक है, तो नई एमएसएमई नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमों को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट देगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसएमई की नीति को लेकर के। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला उद्यमों को क्या कर दिया, स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दे दिया है, मतलब कोई चार्ज नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर और सोनभद्र में लंपी वायरस की पहचान की गई, जो कि गाय और भैंस में फैलने वाला है क्या, संक्रामक रोग है। ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि लंपी वायरस काफ़ी चर्चा में था। तो कहाँ पे, गोंडा पे, बलरामपुर और सोनभद्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है किस में, शहद उत्पादन। उसके बाद कौन है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है और बिहार है। ठीक है, तो यह आंकड़ा केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा क्या किया, जारी किया गया। तो याद रखिएगा, शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया गया। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी राष्ट्रमंडल खेलों की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनी। तो याद रखिए, ये तो पहली है, तो याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीती है, कौन, प्रियंका गोस्वामी। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार का पंचामृत योजना, कौन सा, पंचामृत योजना का संबंध किससे है, गन्ना उत्पादन बढ़ाने से। तो याद रखिएगा, पंचामृत योजना किससे, गन्ना उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर रेडियो जयघोष लॉन्च किया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों को सिंगल विंडो एवं ई गवर्नेंस के माध्यम से 100% सेवा देने के लिए 2 पोर्टल का लॉन्च किया। कौन कौन सा, ई गवर्नेंस पोर्टल और निवेश मित्र पोर्टल। याद रखिएगा इन दोनों को, ई गवर्नेंस पोर्टल और निवेश मित्र पोर्टल। आगे देखते हैं, राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय राजनयिक मिशन में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहर, कौन कौन 4 शहर, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने वाले शहरों में शामिल है। तो याद रखिएगा, G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है अभी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 4 शहर में कौन कौन सा, यूपी का लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा, ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में यूपी के कौन कौन से, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से 4 शहर थे, या कौन कौन से शहर शामिल है, या कितने शहर शामिल। तो 4 शहर शामिल है, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी जैव विविधता पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई। तो नाइट सफारी कहाँ पे, सिंगापुर के तर्ज पर, कहाँ पे, तो लखनऊ में। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इको टूरिज्म विकास, क्या बोल रहा है, इको टूरिज्म विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के 6 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। कहाँ का, प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे, मेरठ में हरिद्वार एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से शाहजहानपुर बरेली होते हुए रामपुर, रुद्रपुर और उत्तराखंड सीमा तक जाएगी। चित्रकूट से प्रयागराज रेलवे एक्सप्रेसवे, बाकी झांसी लिंक से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बिंद एक्सप्रेसवे चित्रकूट से मिर्ज़ापुर। तो ये याद रखिएगा, 6 एक्सप्रेसवे हैं यूपी में। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के कुल एक्सप्रेसवे अब कितने होगा, अभी 6 नए बन के तैयार हैं। अब पहले कितने, अब टोटल कितने होगा, तो अब कुल 19 होगा। तो पहले से 13 थे, अब 6, 13 + 6 19 होगा। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश का अमेठी में रूस की सहायता से एक AK-203 राइफल AK-203 राइफल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ के, रूस की सहायता से, यूपी के अमेठी में। तो ये याद रखिए। डेनमार्क के 7 सदस्यीय दल ने उत्तर प्रदेश के दीनापुर में प्रयोगशाला हेतु निरीक्षण किया। तो डेनमार्क का याद रखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हाल ही में हैकनॉथ इवेंट, कौन सा है, हैकथॉन इवेंट का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। चलिए आगे। रेडियो की जानी पहचानी आवाज़ और लेखिका के राशि बदलिया कुमार को एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग लंदन ने अपनी पुरस्कारों के चयनकर्ताओं में क्या किया, शामिल किया। तो याद रखिएगा, ठीक है। नाम क्या, के राशि बदलिया कुमार को। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जमीन की खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी सूर्य भगवान की मूर्ति मिली है। तो ये भी आर्कोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, 1000 साल पुरानी किसकी, भगवान सूर्य भगवान की मूर्ति मिली। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। इको टूरिज्म बोर्ड ने क्या बोल रहा है, इको टूरिज्म बोर्ड ने इको टूरिज्म सर्किट में 4 जिलों, कौन कौन से वो 4 जिले, कानपुर, इटावा, कन्नौज और उन्नाव को क्या किया है, शामिल किया है। किसमें, इको टूरिज्म बोर्ड में। यूपी के 4 जिले कौन कौन सा, कानपुर, इटावा, कन्नौज और उन्नाव। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है NCR, उसी तरह राज्य राजधानी क्षेत्र SCR विकसित होगा, जिसके अंतर्गत बाराबंकी, उन्नाव और कानपुर के कई हिस्सों को जोड़ते हुए SCR को नियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अमेरिका के तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप योजना विकास किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में सारथी रेलवे बस चलाने का निर्णय लिया। तो याद रखिएगा, सारथी रेलवे बस कहाँ पे, यूपी के मथुरा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाली है। तो ये याद रखिएगा, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ बन रहा है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, दुनिया की सबसे बड़ी है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट के सर्वे के अनुसार यात्री सुविधा में शीर्ष पर रहा। यात्री सुविधा में शीर्ष पर कौन सा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की उमा सिंह ने हिमालय की 4 चोटियों पर एक के बाद एक साइकिलिंग से चढ़ाकर नया रिकॉर्ड बनाया। तो उमा सिंह याद रखिएगा, साइकिलिंग से जुड़ी हुई है, हिमालय की 4 चोटियों को क्या कर दिया, ये चढ़ाई का रिकॉर्ड बना दिया। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में टोमेटो का पहला मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, यह फूड एवं माउथ डिजीज का ही एक वेरिएंट है। तो टोमेटो क्या है एक, तो याद रखिएगा फूड एवं माउथ डिजीज है, जो कि लखनऊ में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एक्सपो मार्ट में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1974 के बाद भारत में दूसरी बार विश्व डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की है। पहली बार कब किया था, 1974 में। अब कब किया है, सितंबर 2022 में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली बार विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का कब हुआ था उद्घाटन, 1974 में, दूसरी बार 2022 में हुआ। चलिए, नीति आयोग के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य नीति आयोग का गठन किया। यह आयोग राज्य के समग्र विकास के लिए थिंक टैंक की भूमिका निभाएगी। ठीक है, आगे। इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से नामित व्यक्ति होंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में परफ्यूम पार्क बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, चलिए आगे। दक्षिण अफ्रीका देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी और सीतापुर में गिद्धों के संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। याद रखिएगा, वल्चर रेस्टोरेंट का किससे संबंध है, तो गिद्धों के संरक्षण से संबंध है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी और सीतापुर में बनाया जा रहा है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले हेल्थ ATM का उद्घाटन किया। हेल्थ ATM कहाँ पे, गोरखपुर में उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के उपरांत
उत्तर प्रदेश की गोंड एवं उसकी 5 उपजातियां कौन कौन सी? धुड़ियाँ, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो गोंड जाति जो है ना उत्तर प्रदेश की, उसकी 5 उपजातियां हैं। कौन कौन सा? धुड़ियाँ, 5 उपजातियां धुड़ियाँ, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को चूंकि अनुसूचित जाति में पहले था, अब अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी अमृत सरोवर के निर्माण में पहले स्थान पर है। लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर का निर्माण किया है। तो ये मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमृत सरोवर को लेकर के। पहले स्थान पे कौन है? लखीमपुर खीरी, 256 बनाया है अमृत सरोवर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम द्वारा पीपीपी मॉडल पर पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या मिला है? स्वर्ण पदक। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वर्ण पदक किस एयरपोर्ट को मिला है? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को, जो कि कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला का भरतौली गांव हर घर आरओ जल वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव हो गया। तो ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा था। भरतौली गांव हर घर आरओ जल वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा हो गया है? तो बरेली जिला का भरतौली गांव। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या, क्या बोल रहा है? आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए नंदी अभयारण्य बनाए जाएंगे। नंदी अभयारण्य किसके लिए? आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए बनाया जाए। यह अभियान संभल, अमरोहा और बिजनौर जिला में शुरू किया जा रहा है। कौन सा? नंदी अभयारण्य। भारत ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर पहली मोटो ग्रांड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन? ग्रेटर नोएडा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का क्या है? प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के किस में? उन्नाव में। भारत में एम्बेसी ऑफ इजराइल ने खुशी फाउंडेशन, कौन सा? खुशी फाउंडेशन के सहयोग से गाजियाबाद में सारस परियोजना का शुभारंभ किया है। तो याद रखिए, गाजियाबाद में सारस परियोजना किसने? खुशी फाउंडेशन के सहयोग से एम्बेसी ऑफ इजराइल ने शुभारंभ किया। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में गन्ने की खोई से इंडियन ऑयल द्वारा पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। अब देखते हैं अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर अभयारण्य चित्रकूट को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया। तो याद रखिएगा, कौन सा? रानीपुर अभयारण्य चित्रकूट को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में टेफला द्वारा 25वां बौद्धिक तेल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया, जिसमें 50 देशों ने क्या किया? शिरकत किया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के उत्तर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रवि कुमार ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा लहराया। तो याद रखिएगा, रवि कुमार अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी कौन सा? किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा लहराया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन की एक दिन की उच्चायुक्त कौन बनी है? जागृति यादव। ठीक है, जो कि लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के भदोही में पहली बार 43वां इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया। नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स आ गया। तो ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर उत्तर प्रदेश के 3 जिले विकसित किए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से 2 से 4 नवंबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। फूड प्रोसेसिंग मशीनों तथा फूड प्रोसेसिंग तकनीकों का यह देश का सबसे बड़ा एक्सपो है। ठीक है, चलिए आगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने प्रदेश के पहले नमो वन का लोकार्पण विजयनगर स्थित ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क में किया, जिसका निर्माण मियावी की पद्धति से किया गया।
मियावा की पद्धति से, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने फतेहपुर सीकरी में 4 गांवों की पहाड़ियों से बनी रॉक पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित करने की तैयारी कर ली है। आगे देखते हैं, थारू संस्कृति के तर्ज पे, कौन सी थारू संस्कृति के तर्ज पर बहराइच के बर्दिया गांव में पहला होम स्टे बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केजीएमयू लखनऊ के ब्राउन हॉल में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लगवाई है। तो किसने? केजीएमयू ने, ठीक है। तो याद रखिए, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 34,69,780 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है देश में। याद रखिएगा, 34,69,780 टन प्लास्टिक का कचरा निकलता है। उत्तर प्रदेश भारत में 2 अरब लीटर प्रतिवर्ष एथेनॉल उत्पादन क्षमता के साथ देश में शीर्ष स्थान उत्पादक राज्य बन गया। कौन? एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टॉप पे है। कितना? 2 अरब लीटर प्रतिवर्ष एथेनॉल उत्पादन की क्षमता वाला। कौन? यूपी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 20 नवंबर से अमरगढ़ महोत्सव शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक 15 दिवसीय भारत हस्तलिपि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। ये थीम को जरूर याद रखिएगा। कौन सा? आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। किसका थीम है ये? भारत हस्तशिल्प महोत्सव का, हस्तशिल्प 2022 महोत्सव का, ठीक है। इसमें भारत टैलेंट हट 2022 का आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिलों में सिविल डिफेंस इकाइयां गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अमनगढ़ में 30 किलोमीटर में फैले जंगल को जिम कार्बेट के तर्ज पर टाइगर सफारी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितना है? 173 है। क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा टाइगर सफारी किस में बनाया जा रहा है? बिजनौर के आजमगढ़ में, जो कि जिम कार्बेट के तर्ज पे बनाया जा रहा है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला डेटा सेंटर खोला गया है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। डेटा सेंटर कहाँ पे खोला गया? ग्रेटर नोएडा। रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ से बिलोंग करता? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ये भारत का 53वां है टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। कौन? रानीपुर टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की योजना बनाई जा रही। कहाँ पे? गोरखपुर में। मथुरा वृंदावन को 2041 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल 2041 तक, कब तक? याद रखिएगा 2041 तक मथुरा और वृंदावन को बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी में पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभियान भारत और नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में स्थित है। यह जिले के 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। तो याद रखिए कतरनिया वन्यजीव अभियान कहाँ है? भारत और नेपाल की सीमा पे है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी उमा सिंह ने मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी को साइकिल से फतह का नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में शुरू होने वाली गंगा वाइर रैली 2022 में कानपुर से प्रयागराज तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज स्टेशन जंक्शन प्रदेश का पहला इट राइट स्टेशन बन गया। एफएसएसआई की ओर से इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज स्टेशन क्या देश का, क्या प्रदेश का उत्तर प्रदेश का पहला इट राइट स्टेशन बन गया, जो कि एफएसएसआई द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 27 नवंबर से 30 नवंबर तक 41वें रामायण मेले का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 4 दिवसीय तकनीकी संस्थान आविष्कार 2022 आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में लोक कल्याणकारी योजना को लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याणकारी योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश का बरेली मंडल प्रथम स्थान आया, ठीक है। 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार ने लखपति महिला कार्यक्रम
शुरू करने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए 3 वर्ष का टारगेट रखा है और कितने 15 लाख महिलाओं को। इनो रेल प्रदर्शनी योजना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश में भगवान राम और कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु रामायण सर्किट तथा महाभारत सर्किट का विकास किया गया। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश ने आगामी 5 वर्षों में सौर ऊर्जा परियोजना से 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा को उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के 10 जिला कौन कौन सा? आगरा, सोरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस में मॉडल कोड बनेगा। तो मॉडल कोड उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बनाया जाएगा। कहाँ कहाँ? आगरा में, सोरैया में, हापुड़ में, कौशाम्बी में, महोबा में, बहराइच में, चंदौली में और हाथरस में। उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर हर घर नल कनेक्शन देने में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो इनको याद रखिएगा, हर जल नल कनेक्शन देने में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बीफ फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, ठीक है, बीफ फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में विकसित करेगी। बुद्धा सर्किट में शामिल रामग्राम को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। तो वैश्विक पर्यटन स्थल याद रखिएगा, बुद्धा सर्किट में रामग्राम को बनाया जाएगा। भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के गोमती नगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में किया गया। चलिए, और दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, ठीक है, जो कि ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अब किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलिए, उत्तर प्रदेश के 3 कलाकार कौन कौन? चितरंजन ज्योतिषी, सुशील कुमार सिंह और पूर्णिमा सिंह को क्रमशः संगीत नाटक अकादमी, अमृत नाटक अकादमी तो अमृत पुरस्कार से देने हेतु नामित किया गया। तो याद रखिएगा, चितरंजन ज्योतिष को संगीत नाटक अकादमी, सुशील कुमार सिंह को अमृत नाटक अकादमी और पूर्णिमा सिंह को अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, नामित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या को विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भारोत्तोलन संघ की अध्यक्ष सबीना यादव चुनी गई है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का भारोत्तोलन संघ का अध्यक्ष कौन है? सबीना यादव। चलिए, आगरा शहर को फीफा वर्ल्ड कप 2022, आगरा शहर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफियाँ बनाई गई है। तो फीफा वर्ल्ड कप यह अभी 2022 में कतर में हुआ था। ठीक है, तो आगरा शहर में बनाया गया था ट्रॉफी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को बनाया गया। उत्तर प्रदेश की, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह। इन्होंने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला। गोरखपुर के उत्तर प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोला जाएगा। तो क्षेत्रीय फिल्म सिटी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के BHU के शोधकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर से साइनोबैक्टीरिया का पहला जीन खोजा है। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत 10 जिलों को खेल में बदलाव हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। तो इसको याद रखिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश की एडॉप्ट परियोजना के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया गया। विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। चलिए, उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के विकास हेतु नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2022 को विधानमंडल में क्या किया गया? पारित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। कितने करोड़ का? कृषि के क्षेत्र में 100 करोड़ का। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया गया। कहाँ? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का, याद रखिए, यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया गया। कहाँ पे? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश वन निगम ने चित्रकूट वन क्षेत्र के मारकुंडी रेंज में
तुलसी वाटरफॉल के ऊपर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 17 अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33,769 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को काशी तमिल संगम ट्रेन की सौगात मिली। तो याद रखिएगा, ये कभी चर्चा में भी है, काशी तमिल संगम ट्रेन जो कि वाराणसी से सौगात मिला है। चलिए, उत्तर प्रदेश में PM श्री विद्यालय योजना के तहत 1780 स्कूलों का क्या हो जाएगा, विकास किया जाएगा। साहित्य, संस्कृति और विचारों की महाकुंभ गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन 7 से 8 जनवरी 2023 को होगा। उत्तर प्रदेश को ODOP के तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड तैयारी की योजना। तो याद रखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड किसके तर्ज पे, नहीं, ODOP के तर्ज पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड की योजना की तैयारी कर रहा है कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर ने पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया है। किसने, IIT कानपुर, उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साइबर क्राइम सेल दफ्तर खोलने की योजना बनाई जा रही है। कहाँ पे, तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति के तहत उत्तर प्रदेश के हर जिले के तहसील में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित किया होंगे। उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर कोपेन 12 की मेजबानी कर रहा है। तो याद रखिएगा, IIT कानपुर कोपेन 12 की मेजबानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के नगरों को सुरक्षित शहर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 16 नगरों में 5000 कैमरे लगाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, सुरक्षित शहर बनाने के लिए 16 नगरों में 5000 कैमरा लगाया जा रहा है यूपी में। आगरा में हर घर जल पहुंचाने के लिए 624 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। कहाँ पे, आगरा में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 करोड़ की लागत से एग्रोनॉल बनाया जाएगा। एग्रोनॉल 100 करोड़ की लागत से। बैंकॉक के तर्ज पर गोरखपुर में लग्जरी क्रूज चलेगी। यह गोरखपुर के रामगढ़ झील में चलेगी। तो याद रखिएगा, बैंकॉक के तर्ज पर लग्जरी क्रूज चलाया जा रहा है। कहाँ पे, गोरखपुर के रामगढ़ झील में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाया गया है। इस मेले का आयोजन करौंदी स्थित स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 14 दिसंबर 2022 को किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित उदय प्रताप कॉलेज के BSc ऑनर्स कृषि को ICAR से मान्यता प्राप्त हो गई है। तो याद रखिएगा, उदय प्रताप कॉलेज को ICAR से मान्यता प्राप्त हो गई है। कृषि का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो गोरखपुर में किया गया। देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो कहाँ पे हुआ, तो गोरखपुर में। नीदरलैंड उत्तर प्रदेश में मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण करेगा। यह 600 करोड़ के AMU के साइन के साथ सिंगापुर के सहयोग से आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान साइन किया गया। तो याद रखिए, मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर बना रहा कौन, नीदरलैंड। कितने, 600 करोड़ का। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के तहत तिथि भोजन योजना कार्यक्रम चलाया जाएगा। वाराणसी में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल बनाया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल 4 मंजिला इमारत में चांदपुर औद्योगिक संस्थान में बनाया जाएगा। ठीक है। अभी जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स है, इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अनीस अशफाक को उनकी कृति ख्वाब शराब के लिए साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार किसको मिला है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अनीस अशफाक को मिला है। उसकी कृति क्या है, ख्वाब शराब के लिए मिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी बनेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। गोरखपुर में पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में डॉक्टर दानिश खान ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीत गया। इसका संबंध कहाँ पे, मुजफ्फरनगर से, जो कि यूपी में। वाराणसी में PM मोदी द्वारा MV गंगा विलास क्रूज को रवाना किया गया। ठीक है। अब ये विलास क्रूज क्या है, 62 मीटर लंबा है। याद रखिएगा, 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। यह वाराणसी से यात्रा शुरू करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा।
51 दिन की यात्रा और 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा तथा बांग्लादेश तथा भारत की 27 नदियों से होकर के ये गुजरेगा। चलिए फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या बोल रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय सूचना संचार ब्यूरो द्वारा चित्र प्रदर्शनी को आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल्चर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा, कल्चर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विकसित की जाएगी। कहाँ पे, अयोध्या में। 74वां गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा इस बार 74th हुआ था 2023 में गणतंत्र दिवस। इसमें जो झांकी निकाली गई थी उस झांकी में तीसरा स्थान मिला यूपी को, ठीक है। प्रथम स्थान किसको मिला, उत्तराखंड को, और द्वितीय स्थान किसको मिला है, महाराष्ट्र को, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीड पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। कहाँ पे, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में 1753 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। 1753 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत क्या बनाया जा रहा है, मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। 68वां भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय देश के 22 महानगरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी शहर भी शामिल है। तो याद रखिएगा, तो 22 महानगरों की स्मार्ट सिटी के दर्जा में यूपी का 2 है, एक आगरा है और दूसरा वाराणसी है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तर प्रदेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश ने 6 स्वर्ण पदक जीता है, 14 रजत पदक जीता, 16 कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनसे खेल से जुड़ा हुआ ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तर प्रदेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें से 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के बरेली में फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ, यूपी के बरेली में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की टीम द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश हेतु हैदराबाद में रोड शो का आयोजन किया गया। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के सदस्यों की 6ठी बैठक में कहाँ पे, लखनऊ में आयोजित हुई थी। चलिए मार्च 2023 का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में डिजिटल वेदिका का उद्घाटन हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यमुना नदी पर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किस पर, यमुना नदी पर बनाया जाएगा, जो कि प्रयागराज, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ का बजट पास किया गया, ठीक है। इसे तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी है, यूपीएसआईडीसी को दिया गया, ठीक है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने की। चलिए आगे, आगरा में आयोजित ताज महोत्सव में गोरखपुर से आए वनटांगिया समुदाय के लोगों ने रैंप वॉक किया, जिसका विषय क्या था, शगुन की रात। याद रखिएगा, गोरखपुर के वनटांगिया समुदाय के लोगों द्वारा रैंप वॉक किया गया, कौन सा, शगुन की रात, कहाँ पे, ताज महोत्सव में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बलिया के डॉक्टर राजीव कुमार रघुवंशी देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। तो याद रखिएगा, देश का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया गया, जो कि यूपी के बलिया से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नए संसद भवन क्या बोल रहा है, नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर नए विधान भवन का निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है, ठीक है। प्रदेश में सकल घरेलू उत्पादन में गौतम बुद्ध नगर 10% योगदान के साथ प्रथम स्थान पे है। तो याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पादन में गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्थान पे है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज, उसके बाद मेरठ। तो प्रथम स्थान पे कौन सा हो गया, तो गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश ओलंपिक विजेताओं के साथ साथ राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में शामिल खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि वितरण कर दी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई सीमा पर पीपीपी मॉडल के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, तो लखनऊ हरदोई सीमा पे। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। कन्नौज में प्रदेश का पहला अरोमा पार्क स्थापित किया जाएगा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई
बिजनेस कन्वेंशन 2023 आयोजित किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जालौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, कहाँ पे? जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत शामिल स्थान कौन कौन सा? चित्रकूट है, महोबा है, बांदा है, जालौन है, हमीरपुर है, औरैया है और इटावा है। तो याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई कितना है? 296 किलोमीटर। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई। यह बागान, केन, बीड़मा, श्यामा, बेतवा, चंदावल, यमुना और सेंगर जैसी नदियों को पार करेगा। कौन? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इस परियोजना पर 14,850 करोड़ रुपये की लागत आई है। ठीक है, UPEIDA के तहत बनाया गया है इसको। किसको? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। तो ये थे आपके पूरे के पूरे UPPSC से जुड़ा हुआ, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो कि आपके पूरे साल भर का क्वेश्चन था। आई होप ये आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।